चुकी है। इस वक्त सबसे बड़ा हमला हुआ है पक के ऊपर। बता दें कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लगभग 8 जगहों को टारगेट करते हुए पाक के ऊपर भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। जी हां, अब तक अफगानिस्तान की तरफ से और भारतीय सेवा की तरफ से लगातार अफगान बॉर्डर पर कंट्रोल स्थापित करते हुए पाक की सैनिकों को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पाक ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर हमला किया था, अब उसी की भाषा में उसे इस वक्त जवाब दिया गया है। महेश, 48 घंटे के अंदर यह अब तक का सबसे बड़ा पलटवार बन चुका है। टारगेट करते हवाई हमला किया गया है और यहां तभी कहा जाता था कि भारत की तरफ से अफगानिस्तान को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजी गई है और इस वक्त तो यही खबर बन चुकी है। भारतीय सेना ने इस वक्त अफगान बॉर्डर को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस वक्त अपनी बॉर्डर को, जो कि पार्क से सटी हुई 23 सैकड़ों किलोमीटर की बॉर्डर है, उसे भारतीय सेवा के हवाले कर दिया है और इस वक्त भारतीय सेवा पूरी तरीके से जगह पर तैनात है और लगातार एक के बाद एक कई बड़े एक्शन पार्क के ऊपर लिए जा रहे हैं। बता दें कि पाक के ऊपर यह हमला एक दो जगह नहीं बल्कि पाक अफगान बॉर्डर की सीमा से तकरीबन एक 140 किलोमीटर अंदर तक घुसकर या एयर स्ट्राइक की गई है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारत सबसे अहम किरदार बनकर सामने आ चुका है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सेवा का ये इस वक्त उठाया गया कदम पाक के लिए किसी बड़े बैकफुट से काम नहीं है और इस वक्त पाक में हर काम मर चुका है। हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जनरल मुनीर ने अपनी तीनों और बेसिस को तैयार कर दिया है, जो कि अफगान बॉर्डर के करीब बताए जा रहे हैं, ताकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक अपने आप के बचा सके। वहीं पूरे घटनाक्रम के बीच में तक्सी बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। तालिबान सरकार ने साफ कर दिया है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। भारत का साथ मिला तो अब पाकिस्तान के साथ अफगान बॉर्डर को ही बदलने की तैयारी चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने एलओसी पर भी एक्शन लिया है। क्या भारत की तरफ से एक्शन लिया है और इस वक्त अफगान बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है, पूरी की पूरी खास जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस घटनाक्रम के बीच में चीन को लेकर भी बहुत हम खबर भी सामने आई है, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो बेहद अहम होने जा रही है। इस वक्त सीमा पर क्या चल रहा है वो सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, भारत की तरफ से लगातार पाक के ऊपर लिए जा रहे एक्शन और भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से एक के बाद एक अगले चरण की तरह भारत आगे बढ़ रहा है और पाक को इस वक्त नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और साथ ही भारत ने जिस तरीके से अफगान के लिए दोस्ती दिखाई है और अफगानिस्तान में जिस तरीके से भारत के लिए अपना डेडिकेशन दिखाया है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय भारत और जय अफगान तो जरूर बनता है। दोस्तों, इस वक्त हालत पूरे के पूरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अफगान बॉर्डर पर इस वक्त भारत और अफगानिस्तान है तो दूसरी तरफ इस वक्त पाक अकेला फंदे में पड़ चुका है। पाक को लगा था कि अफगान पर हमला करके भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को प्रभावित करेगा, साथ ही पूरे के पूरे सीमा पर कंट्रोल स्थापित कर लेगा, लेकिन असल में शायद पाक भूल चुका था कि इस वक्त ये अफगानिस्तान के साथ भारत खड़ा है। अफगान बॉर्डर को तो चुन दूर की बात, इस पूरे बॉर्डर के आसपास भी अब पार्क नजर नहीं आ रहा है। हालात इस वक्त बदल रहे हैं। जिस अफगान को लेकर पार्क में कहा था कि अगले 24 घंटे में दूसरा बड़ा हमला भी होगा, अब वही अफगान के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हो चुका है। हालात इस वक्त बिल्कुल बदल रहे हैं। एक के बाद एक पाक के कई ठिकानों को टारगेट किया गया है। आर्मी बेस को टारगेट किया जा रहा है, उन रेलगाड़ियां को टारगेट किया जा रहा है जो कि यहां पर रसद और आर्मी पहुंचने का काम कर रही थी। एक तरफ वही पार्क के अंदर के कई ठिकानों को टारगेट कर रही है, लेकिन इस वक्त जो खबर है वो सबसे बड़े बदले की बात सामने आ चुकी है। दरअसल जी तरीके से घंटे पहले पार्क ने पूरी तरीके से अफगान को डाला कर रख दिया था, जिसके बाद
से पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी और भारत देश को लेकर कहा था कि अफगानिस्तान के साथ भारत खड़ा है और आगे भारत की तरफ से अफगानिस्तान के साथ इस वक्त पाक बॉर्डर के करीब पूरे भारत की आर्म्ड फोर्सेज तैनात है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी अफगान बॉर्डर को भारतीय सेवा के हाथों सौंप दिया है। अगर यह कहा जाए कि इस वक्त पूरी तरीके से पार क्षेत्र गिरा हुआ है तो गलत नहीं है। एक भारत की बॉर्डर पर खुद भारत तैनात है तो अफगानिस्तान की बॉर्डर पर भी भारतीय जवानों की तैनाती में साफ कर दिया है कि चारों तरफ से घर कर भारत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। पाक के अंदर जहां एक तरफ भारत में अफगानिस्तान की बॉर्डर से गिरना शुरू कर दिया है तो वहीं इस वक्त एलओसी पर भी हालत कुछ ऐसे ही है। एलओसी पर टारगेट करते हुए सीन धूल चटाई है और इस वक्त ये बड़ी खबर बन चुकी है जहां एक तरफ भारत के लोग को लेकर और साथ ही पीओके पर हालात भारत में बिल्कुल अलर्ट मोड में कर दिए हैं, वहीं भारत की तरफ से उठाया गया यह कदम इस वक्त अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत बन चुका है। दरअसल भारत में अफगानिस्तान को आनंदपाल में जो C-17 ग्रुप मास्टर भेजा था उसके पीछे की वजह साफ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस वक्त भारत ने अफगानिस्तान को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भेजी थी। ग्राउंड क्राफ्ट मिसाइल भारत की तरफ से भेजी गई थी जो कि पाक के किसी भी फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है और इस वक्त इन्हीं मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान ने पाक को बुरी तरीके से धूल चटाई है। लगातार ठिकाने टारगेट किए गए हैं और इन टारगेट को ध्वस्त भी किया गया है। जिस तरीके से पाक में आम नागरिकों को निशाना बनाया था, अब यह सबसे बड़ा बदलाव बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन पूरी तरीके से बौखला उठा है। दरअसल पाक के रक्षा मंत्री ने अचानक से चोरी छुपे चीन का दौरा करते हुए चीन से सहायता मांगने की कोशिश की है, लेकिन जो खबर आ रही है वह पूरी दुनिया को चौंका देने वाली है। चीन ने पाक को किसी भी तरीके की मदद देने से साफ इनकार कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत बड़ा झटका पाक को दे दिया है। क्या कहा है वह जानकर आपके भी होश उड़ाने वाले हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 7 शब्दों में कह दिया है कि अफगान के ऊपर किया गया अटैक पाक की बहुत बड़ी भूल थी। इस पूरी घटनाक्रम में भारत को एक बड़ा मौका मिला है और भारत अब आप पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के जरिए बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, जो पहले ही भारत में एक बार छोड़ दिया था, लेकिन अब वह बदला जल्द ही भारत पूरा करने जा रहा है। यानी कि अमेरिकी इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से पाक को सीधा अल्टीमेटम और चेतावनी जारी की गई है कि अब इस वक्त भारत पूरी तरीके से तैनात होकर के पाक के पीछे पड़ने जा रहा है। यानी पाक को चारों तरफ रफ से घर कर भारत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। यह पाक के लिए न सिर्फ एक ऑपरेशन होगा बल्कि अफगानिस्तान के मिल जाने के साथ ही पाक के कई भागों के टूटने की भी गुंजाइश सब बनती नजर आ रही है। कोई दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीटी ने पाक के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। बताया जा रहा है कि टीटी को भी इस वक्त तालिबान सरकार की तरफ से सहयोग मिला है। साथ ही भारत के यहां उतरने की वजह से आर्मी और यहां पर उनके मनोबल में भी बढ़ोतरी मिली गई है और साथ साथ इस वक्त भारत के हाथों अफगानिस्तान का जो बलराम और बसे हैं वह सौंप दिया गया है। इसका मतलब यही है कि इस वक्त भारतीय सेवा को ऑपरेट करने के लिए तैयार कर दिया गया है। यानी कि भारतीय एयरफोर्स किसी भी समय अफगानिस्तान के इस एयरबेस का इस्तेमाल कर सकती है। सीधा मतलब यह है कि अगर पाक कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करता है तो भारतीय एयरफोर्स उसका महत्व जवाब अफगानिस्तान के रास्ते देने के लिए तैयार बैठी हुई है। यानी कि भारत पूरे जोश के साथ और पूरी ताकत के साथ बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब हालात और तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों से जो जानकारी सामने आ रही है उसे की जा रही है और दोनों तरफ सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बताया जा रहा है कि जिस एयर स्ट्राइक की चर्चा हो रही है उसके बाद से कई सैनिक ठिकानों पर अचानक हलचल तेज हो गई है और कुछ इलाकों में अतिरिक्त तैनाती भी देखी गई है। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि जब भी किसी क्षेत्र में इतनी गहराई तक हमले का दावा सामने आता है तो उसका असर सिर्फ
सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी पड़ता है और इस वक्त वही होता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि सीमा के पास कई एयरबेस और लॉजिस्टिक सेंटर का हाई अलर्ट पर रखा गया है। सैनिक गतिविधियों के साथ साथ खुफिया एजेंसी भी लगातार हालात का आकलन कर रही है। बताया जा रहा है कि अचानक से हुई हलचल के कारण कई इलाकों में सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई है और कमांड सेंटर में लगातार बैठकर चल रही है स्थिति है। पूरे घटनाक्रम को लेकर जो तस्वीर बन रही है वह यही संकेत दे रही है कि आने वाले समय में और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इसी दौरान अफगान सीमा के पास से जो गतिविधियां देखी जा रही हैं, उन्होंने पूरे इलाके को चर्चा का केंद्र बना दिया है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कई जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर अतिरिक्त नजर रखी जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कुछ इलाकों में सैन्य वाहनों की आवाजाही भी देखी गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा रहा। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से सीमा पर मौजूद लड़ाकू और सुरक्षा बलों की गतिविधियां बढ़ी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सीमा के पास लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है और रणनीतिक जगह पर तैनाती मजबूत की जा रही है। हालांकि इन सभी दावों की पुष्टि अलग अलग स्रोतों से अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, लेकिन माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा आज बात को लेकर हो रही है वो है कि पिछले की गार बने कुछ दिनों में क्षेत्रीय समीकरण जिस तरह बदलते नजर आए हैं, उसने कई देशों को भी सतर्क कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी दक्षिण एशिया में इस तरह की स्थिति बनती है तो उसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी दिखाई देता है। यही कारण है कि पूरे घटनाक्रम पर कई बड़ी ताकतें भी नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीमा के आसपास कई महत्वपूर्ण सप्लाई रूट पर भी नजर रखी जा रही है। सैया रस्त पहुंचने वाली गतिविधियों को लेकर भी रिपोर्ट सब करा दिया। तो क्या तारन सामने आई है और कहां जा रहा है कि कुछ ठिकानों को संभावित लक्ष्य माना जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी संघर्ष जैसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले सप्लाई लाइन और सैन्य अड्डों पर ध्यान दिया जाता है और इस वक्त वही तस्वीर सामने आती दिखाई दे रही है। उधर लोग की स्थिति भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। सीमा के इस हिस्से से आने वाली खबरों में कहा जा रहा है कि निगरानी और अगस्त दोनों बढ़ा दी गई है। कुछ रिपोर्टर्स में यह भी बताया गया है